दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 1990 में आई फिल्म एरेक्नोफोबिया। कहानी की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर अथर्टन को देखते हैं जो कि बग्स की नई प्रजाति की खोज करने के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में आए होते हैं। फिर इसके बाद अब ये लोग एक वैली तक पहुंचते हैं और एक आदिवासी गाइड को अपने साथ लेकर पैदल आगे बढ़ने लगे और चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बग्स की एक ऐसी प्रजाति मिलने वाली थी जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। जिसके बाद ये लोग अपने इक्विपमेंट लगाकर वहां पर धुआं कर देते हैं जिससे कि वहां आसपास मौजूद सारे बग्स नीचे गिरने लगते हैं। ये सभी लोग उन बग्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जिसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो एक स्पाइडर उनके सामान के अंदर छिप जाता है। इसके बाद हमने जेम्स के कैमरा में जेरी को देखा जिसे कि तेज बुखार आ गया था, इसलिए वो आराम कर रहा होता है। लेकिन तभी वो सामान के साथ आया स्पाइडर उसके बेड तक चला जाता है। लेकिन इससे पहले जेरी कुछ समझ पाता उसे कीड़े ने उसे काट लिया जिससे जेरी वहीं पर अकड़कर मारा जाता है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि शायद ये बुखार से मारा गया, इसीलिए वो उसकी बॉडी को पैक करके उसकी फैमिली के लिए भेजता है और इस दौरान वो स्पाइडर भी उसके ताबूत में चला गया था। खैर अगले सीन में हमने देखा कि उस ताबूत को एक छोटे से टाउन के मुर्दा घर में लाया गया और उस ताबूत को जब यहाँ खोला गया तो हम देखते हैं कि उसकी डेड बॉडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो पूरी तरह से सूख चुकी थी। और इस दौरान ताबूत के अंदर मौजूद वो स्पाइडर भी यहाँ से निकल जाता है जिसे कि एक क्रो उठाकर ले जाता है, लेकिन वो स्पाइडर उसे भी काट लेता है जिससे उस कोए की भी दर्दनाक तरीके से जान चली गई। फिर वो स्पाइडर उसी कोए के साथ एक बाड़े के पास गिरता है जहाँ पर कि रोज और मोली की फैमिली शिफ्ट हुई थी। यहाँ पर हमें पता लगा कि रोज एक डॉक्टर है, क्योंकि इस टाउन का डॉक्टर रिटायर होने वाला था तो उसकी जगह पर रोज यहाँ आया है। तभी रोज के पास उसका बेटा टॉम आता है और उसे एक स्पाइडर के बारे में बताता है जो कि उनके बॉक्स के साथ यहाँ पर आ गया होता है। और क्योंकि रोज और टॉम दोनों ही एरेक्नोफोबिया के शिकार होते हैं, यानी कि एरेक्नोफोबिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके होने से इंसानों को मकड़ी से डर लगता है। खैर अब रोज की वाइफ मोली उस छोटे से स्पाइडर को उसी बांध में छोड़कर आती है जहाँ पर कि वो जेरी के ताबूत में आया स्पाइडर भी मौजूद होता है। अब अगले दिन जब रोस टाउन के पुराने डॉक्टर सैम के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ। और ये सुनकर रोस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो इसी काम के भरोसे तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ गया था, क्योंकि सैम ने कुछ दिन पहले ही उससे रिटायरमेंट के बारे में बोला था। और अब रोस उसकी ये बात सुनकर पूरी तरह से निराश हो जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसे यहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से उसका चालान कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मार्गरेट आकर उस चालान को फाड़ देती है और कहती है कि ये हमारे टाउन के नए डॉक्टर हैं, इसीलिए इन्हें इस टाउन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद वो डॉक्टर रोस से अपने साथ अपने घर चलने को कहती है। वो उसे बताती है कि डॉक्टर सैम ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इलाज करो। और इस चीज के लिए रोज तैयार हो जाता है। खैर अब घर पहुंचकर रोज अपनी वाइफ मोली को डॉक्टर सैम के बारे में बताता है जिससे वो भी काफी परेशान हो जाती है। लेकिन रोज उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अभी भी एक पेशेंट है। खैर अब अगले दिन जब मार्गरेट रोज के पास पहुंचती है तो उसने उसे बताया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में है, इसीलिए तुम्हें सैम की दी हुई पिल्स लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मार्गरेट रोज को बताती है कि मैं एक पार्टी करने वाली हूँ और इसीलिए वो उसे भी इनवाइट करती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ मोली को देखते हैं जो कि अपनी बांध में जाती है। यहाँ पर उसे काफी सारे जाले स्पाइडर वेब्स नजर आए जिन्हें देखकर वो काफी हैरान हो गई। वो इन वेब्स की पिक्चर भी लेती है। खैर अब डिनर के टाइम पर मोली रोज से मार्गरेट के बारे में पूछती है। रोज उसे बताता है कि हाँ वो काफी अच्छी है और उसने मेरे लिए एक पार्टी भी रखी है। ये सुनकर जेनी काफी खुश होती है और फिर वो रोज को अस्पताल में मौजूद उन जालों के बारे में बताती है और उन्हें देखने के लिए भी कहती है। लेकिन रोज वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मकड़ियों से बहुत डरता है। लेकिन मोली उसे समझाती है और अपने साथ बांध में ले जाती है। यहाँ जब रोज चेक करने के लिए ऊपर चढ़ा तो वो नीचे गिर जाता है जिससे वो और भी ज्यादा डर गया और यहाँ से चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उस स्पाइडर ने अंडे दे दिए हैं जो कि इस जेनिंग्स परिवार के लिए अच्छी बात तो नहीं थी। इसके बाद हम मार्गरेट की पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग डॉक्टर रोस को काफी पसंद कर रहे थे और ये चीज डॉक्टर सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वहीं हमने बांध का सीन देखा जहाँ पर उस स्पाइडर के अंडों से बहुत सारे बेबी स्पाइडर बाहर आ गए थे
वो सभी स्पाइडर अब टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं हम देखते हैं कि पार्टी खत्म होने के बाद एक स्पाइडर मार्गरेट के घर के अंदर भी चला जाता है। वो उसके लैंप में छिप जाता है और जैसे ही मार्गरेट लैंप को बुझाने की कोशिश करती है वो उसके हाथ पर गिरकर काट लेता है। खैर अगली सुबह रोज मार्गरेट को थैंक्स बोलने के लिए उसके घर पहुंचता है, लेकिन मार्गरेट उसे वहां पर मरी हुई मिलती है। और इसीलिए जब पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ देखने आता है तो डॉक्टर सैम उसे बताता है कि मार्गरेट को हार्ट अटैक आया है, जिससे वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसने मार्गरेट को खाने के लिए कुछ पिल्स दे रखी थी। जिस पर रोज बताता है कि मैंने ही उन्हें वो पिल्स खाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं लगी। इस बात से डॉक्टर सैम उस पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम शहर से आए हुए डॉक्टर हो, इसीलिए तुम्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है और मार्गरेट की मौत की जिम्मेदार भी तुम ही हो। इसके बाद हम मार्गरेट के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर हेनरी नाम के एक कोच को डॉक्टर रोस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो डॉक्टर रोस को अपनी जिम में बुलाता है और इस बात से डॉक्टर रोस भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो उसकी जिम में जाकर वहां पर मौजूद प्लेयर्स को एक एक करके चेक करता है और इसके बाद ये लोग मैदान में गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक स्पाइडर बॉब नाम के एक प्लेयर के हेलमेट में छिप जाता है और जब वो खेल रहा होता है तो उसी बीच उस स्पाइडर ने उसे काट लिया, जिससे उसकी जान चली गई। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब इसके बाद जब डॉक्टर रोस और मोली अपने घर पहुंचे तो वहां पर उनके बच्चे काफी उदास होते हैं क्योंकि डॉक्टर रोस को अब सभी लोग डॉक्टर डेथ के नाम से बुला रहे होते हैं, यानी कि मौत का डॉक्टर, क्योंकि वो जिसका भी डॉक्टर बनता है उसी की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉक्टर सैम को देखा जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी एक स्पाइडर उसके शूज में आकर छिप गया और जैसे ही डॉक्टर सैम उस जूते को पहनता है वो मकड़ी उससे काट लेती है, लेकिन उस मकड़ी को भागते हुए सैम की वाइफ देख लेती है। अब सैम की हालत खराब होने लगी, इसीलिए उसकी वाइफ ने डॉक्टर रोस को कॉल किया, लेकिन जब तक रोस डिटेक्टिव के साथ वहां पहुंचता रोस की जान जा चुकी थी। इस बात पर डिटेक्टिव को भरोसा नहीं होता क्योंकि ये बात हैरान करने वाली थी कि एक मकड़ी के काटने से कोई मर कैसे सकता है, और इसीलिए वो रोस को इस बात की जांच करने के लिए कहता है। और अब यहाँ पर सैम के मरने की वजह से रोस टाउन का डॉक्टर बन जाता है और इस बात से उसकी फैमिली भी काफी खुश होती है। खैर अब अगले सीन में हम डॉक्टर रोस को देखते हैं। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और टाउन में मरे हुए सभी लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें मॉर्ग से निकालने के लिए कहता है। डिटेक्टिव उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद रोस डॉक्टर जेम्स का नंबर निकालता है, उन्हें कॉल करके बताता है कि हमारे टाउन के कुछ लोग एक स्पाइडर के काटने की वजह से मर रहे हैं। जेम्स कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग मकड़ी के काटने के डर की वजह से मर गए हों, लेकिन जब वो उसे टाउन का नाम बताता है तो उसे याद आता है कि उसका कैमरामैन यानी कि जेरी भी इसी टाउन से था, इसलिए वो रोस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद अपने असिस्टेंट क्रिस को रोस के पास भेजता है पूरी बात का पता लगाने के लिए। इसके बाद क्रिस रोस के साथ उन कब्र से निकाली हुई डेड बॉडीज को चेक करता है और यहाँ पर रोस क्रिस को स्पाइडर के व्हाइट मार्क को दिखाता है, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान हुआ। इसके बाद उसने कॉल करके इस बारे में जेम्स को बताया। वो उसे तुरंत यहाँ आने के लिए कहता है और अब जेम्स भी मान जाता है। इसके बाद डॉक्टर रोस क्रिस और डिटेक्टिव के साथ डॉक्टर सैम के घर पहुंचा, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर उस स्पाइडर को खोजने लगे। अब यहाँ पर इन्हें वो स्पाइडर मिल नहीं रहा था, लेकिन जब एक पुलिस ऑफिसर फूड का पैकेट चेक करता है तो उसे उसमें एक मरा हुआ स्पाइडर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन क्रिस जब उस स्पाइडर को देखता है तो वो कहता है कि हमें इस पर रिसर्च करने के लिए ये स्पाइडर हमें जिंदा चाहिए। खैर अब क्रिस और रोस जब उन स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं तो एक स्पाइडर क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है और जल्दी से क्रिस उस स्पाइडर को जिंदा पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि जेम्स भी यहाँ पर पहुंच जाता है और इसके बाद ये लोग उस स्पाइडर पर रिसर्च करते हैं। अब इन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये स्पाइडर एक सोल्जर है और उसी प्रजाति का है जो कि जेम्स को अफ्रीका के जंगलों में मिली थी। इस बात से जेम्स काफी हैरान होता है और क्योंकि कोई भी मकड़ी या स्पाइडर इतने दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती, ये अफ्रीका से आए इस स्पाइडर ने एक जर्नल की तरह काम करके अपना एक घोंसला बना लिया और बहुत सारे सोल्जर स्पाइडर को जन्म दिया, जिन्हें वो एक लीडर की तरह कंट्रोल करता है। और उसने एक क्वीन भी खुद ही बनाई है और अगर इसीलिए इन स्पाइडर को ना रोका गया तो इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जिसके बाद इस टाउन के साथ ही साथ और भी टाउन खाली होने लग जाएंगे। जिसके बाद जब डॉक्टर जेम्स रोस के क्लिनिक से जा रहा होता है तो उसकी नजर वहां पर लगे फोटोज पर पड़ती है, जिसमें कि रोस के घर की बाहर की फोटो और उसके घर के उस बांध में मकड़ी के जालों की फोटोज भी होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मकड़ियों का घोंसला यहीं पर है। इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को उस बांध में चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोस को देखते हैं जो कि क्रिस के साथ अपने एक पड़ोसी के घर पहुंचता है
वही ना इस इमरजेंसी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इर्व और उसकी वाइफ दोनों ही मारे जा चुके हैं, जिससे कि रोज बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो कि बार्न में लगे हुए उन वेब्स को देखता है। वो पुलिस ऑफिसर से रोज और क्रिस को बुलाकर लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस और रोज टाउन के मैप को चेक करते हैं तो उन्हें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इन स्पाइडर्स का घोंसला रोज के घर के आसपास ही है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं वार्न में हम जेम्स को देखते हैं जो कि जनरल स्पाइडर को पकड़ने के लिए उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जनरल स्पाइडर अचानक से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम रोस और क्रिस को देखते हैं जिनके साथ गैलवर्ट नाम का एक आदमी भी होता है जो कि इन कीड़ों को मारने का काम करता था। इसके बाद जब ये लोग रोस के घर पहुंचते हैं तो डेलवर्ट उन कीड़ों को मारने के लिए बार्न में पहुंचता है। उसे यहाँ पता लगता है कि स्पाइडर के काटने की वजह से जेम्स भी मारा जा चुका है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोस और क्रिस जब रोस के घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचकर रोस और उसकी फैमिली तो निकल जाती है, लेकिन रोस वहीं पर फंस जाता है और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेसमेंट में भी इन स्पाइडर का एक घोंसला है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एराक्नोफोबिया का शिकार था, इसलिए वो बहुत डरने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को रोकते हुए उन स्पाइडर का सामना करता है। तभी क्वीन स्पाइडर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे बिजली के बोर्ड की तरफ फेंक देता है, जिससे क्वीन स्पाइडर जलकर बुरी तरह से मारी जाती है। और तभी रोज की नजर वहां पर मौजूद स्पाइडर के अंडों पर पड़ती है, इसलिए वो उन्हें जलाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके सामने जनरल स्पाइडर आ जाता है, जिसे देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पर पड़े फर्नीचर के नीचे वो दब गया। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से बाहर आकर उस स्पाइडर को जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करता है और काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रोस उसे जलती आग में फेंक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जनरल स्पाइडर उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रोस एक नेल गन से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जलता हुआ स्पाइडर अपने अंडों से जाकर चिपक जाता है और उसके साथ वो अंडे भी जल जाते हैं। और उसी वक्त वहां पर डेलवर्ट पहुंचकर रोस को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद रोस बाहर आकर अपनी फैमिली से मिला और वो उन्हें सही सलामत देखकर काफी खुश हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोस अपनी फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को चला जाता है और वो यहाँ पर काफी खुश होता है। और अब इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।